नमस्कार के साथ में प्रणाम है प्रशांत आचार्य जी को। और आचार्य जी या प्रशांत जी, जैसे भी मैं आपको संबोधित करूं, आपके साथ मुझे बहुत बरस पहले ITV गोल्ड पर हम एक श्रृंखला करते थे। उन दिनों में जब मैंने आपके साथ बातचीत करने का आनंद प्राप्त किया और फिर आपने गायत्री मंत्र पर पुस्तक लिखी थी, वो भी मैंने पढ़ी, तो ऐसा लगता था कि आप शास्त्रों के जो प्रामाणिक एक भाव हैं उसके साथ अनुनादित और समर्पित हैं। मेरे साथ आप प्रशांत आचार्य जी हैं। ये बातचीत जब इनके साथ करने का एक छोटा सा समय हमने और ले लिया तो मुझे लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह का प्रभाव हमारे युग में आने वाली पीढ़ी पर डालती दिखाई दे रही है आपको, और जो आप आत्मा के साथ वैदिक गुरुकुल से जुड़ते हुए आगे बात करते हैं, तो ये जो मैं कहूँगा, अगर ये ओरिजिनल इंटेलिजेंस की तरफ आप खींच रहे हैं, मगर समाज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चमत्कृत हो रहा है उससे। मुझे एक बात और जोड़कर फिर आपसे निवेदन करूंगा, वो ये है कि कंफर्ट्स हमको पसंद है। गाड़ी में बैठ गए, फिर अपने को पैदल नहीं चलना पड़ रहा है, कहीं पहुंच गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी क्रिएटिविटी भी आउटसोर्स हो रही है। मतलब आपने तो सिर्फ प्रॉम्प्ट डाल दिया, उसके बाद में वो अपने आप दे देगा आपको, फिर आप कहोगे कि मैंने किया। कैसे देखते हैं आप इस हिस्ट्री को, विशेष करके आत्मानुसंधान के संदर्भ से? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुद्धि, पहले हम बुद्धि को समझेंगे। आत्मानुसंधान वाला जैसा शब्द दिया आपने, उस संदर्भ में बुद्धि क्या है? बुद्धि चैतन्य से, आत्मा से जुड़ा हुआ पहला तत्व है, यदि सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जाएंगे। और बुद्धि कहते हैं निर्णयात्मिका बुद्धि, कोई निर्णय करने वाली बुद्धि होती है। तो आत्मा अपने ज्ञान और विवेक से अपनी बुद्धि का निर्माण करता है। बारंबार एक अभ्यास को करने से एक बुद्धि विशेष का निर्माण होता है। पहले स्मृति संस्कार आदि करते हुए, और आत्मा अपने विवेक से उस संस्कार में, उस स्मृति के आधार पर जो निर्णय होता है, उसका नाम बुद्धि है। मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने ड्राइविंग करी, ड्राइविंग सीखी, शुरू में आत्मा का बड़ा बल लगता है। बल लगने का तात्पर्य यह है कि आत्मा को बड़ा सजग होना पड़ता है, आत्मा को, क्योंकि वहां बुद्धि का निर्माण हो रहा है। बुद्धि का निर्माण हो रहा है कि वो किस समय पर उसको गियर लगाना, किस समय पर एक्सीलरेटर पर पैर रखना है, तो गाड़ी भाग रही है। तो कुछ समय के बाद में जब उस बुद्धि का निर्माण हो जाता है, तो वो बुद्धि स्वयं काम करती है। आप बात भी करते हैं, आप म्यूजिक भी सुनते हैं, और गाड़ी चल रही होती है। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चला रही है। ये जो बुद्धि निर्माण हुई, आत्मा तो नहीं चला रहा ना। आत्मा जब चला रहा था तो पहले चला रहा था। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक बात, मैं ऐसे सोचता हूं इसको। अब इसके अंदर, आत्मा के अंदर जो ज्ञान और विवेक था, कई बार वहां अविद्या होती है, तो उससे उसने ध्यान जान लिया। जैसे एक आत्मा ने, किसी आत्मा ने जो अविद्याग्रस्त थी, मोहग्रस्त थी, उसने ये सोचा कि भाई रेडिकल हो गई बुद्धि उसकी। उसने उस बुद्धि को ना ट्रेन कर दिया रेडिकल की ओर, कट्टरता की ओर, धर्मांधता की ओर, संप्रदाय की ओर उसको कर दिया। अब इससे वह बुद्धि अपने आप अपने निर्णय कर रही है। कभी कभी आत्मा को फीलिंग आती, ग्लानि होती है। अब क्या हो रहा है? तो ये वस्तुतः जो बुद्धि का निर्माण है, ये कृत्रिम ही है। और जो योगज बुद्धि है, योगज चित्त का निर्माण है, जिसको कहते हो चित्ती शक्ति रूप हो जाता है, तो उसमें तो वो आत्मा इतनी विवेकी होती है कि बुद्धि में कोई भ्रम संशय होता ही नहीं है। तो वह शुद्ध इंटेलिजेंस, प्योर इंटेलिजेंस है। वो शुद्ध बुद्धि तो बहुत, जब आत्मा अपने स्वरूप को जानती है तभी प्रकट होती है। बाकी जो अब हमारे पास आम आदमी का जो बुद्धि, इसका बहुत बड़ा पार्ट आर्टिफिशियल है। अब उस आर्टिफिशियल बुद्धि से एक और दूसरी आर्टिफिशियल चीज बना ली हमने। तो इसलिए जो आत्मा थी वो स्वयं से और अधिक दूर हो गई, और इस बुद्धि का प्रयोग और कम हो गया जो पहले से आर्टिफिशियल थी। मैंने एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक और सॉफ्टवेयर का निर्माण कर दिया। तो अब जो पहले बीच वाला सॉफ्टवेयर ये खराब होगा तो सारी करप्शन हो जाएगी। अब इस बुद्धि के अंदर, जो हमारी मनुष्य शरीर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर हम एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा कर रहे हैं शरीर के अंदर। वो क्या कर रहे हैं कि जो हमने ये सॉफ्टवेयर रूपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है, इसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए एक और तीसरी बुद्धि बन रही है। अब चौथी बुद्धि और बनेगी। कौन सी बनेगी? कि ये जो लोग हैं, जो हमारा आपका कंसर्न था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, तो इन लोगों की बुद्धि कैसी विकृत होगी, वो एक और नया विकार होगा, उसको ठीक करने के लिए एक और प्रकार की बात बताई जाएगी, वो और चाहिएगा। तो माने यह जो क्रम है, यह समाप्त नहीं होगा। अर्थात हम
एक उलझन को समाप्त करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों बनी? अपनी बुद्धि की सुगमता के लिए बनाई, पर उसकी सुगमता के लिए एक और चाहिए, तो यह क्रम समाप्त नहीं होगा। और ये जो सुगमता है, हम इस सुगमता को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमने ये जाल बहुत फैला दिया। उस जाल को थोड़ा करें, इससे विपरीत करना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का यूज करके इस सिस्टम को सरल कर देना। रिसर्च पेपर्स उस पर लिख रहे हैं, भाई रिसर्च पेपर में इतनी चीज होनी क्यों थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करे? नई चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं निकाल सकती। पर आप दो बातें कहो, ऋषियों की बातें थी, हजारों हजार साल से वैसिक वैसी है, आयुर्वेदिक वही सिद्धांत है, यूं क्यों चल रही है? क्या आर्टिफिशियल की आवश्यकता है? उसको आत्मसात कर ले। आज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जो भी कहिए, भाई बहुत बड़ा माध्यम है, परंतु तत्व जाने के बिना इसके ऊपर जितना भी विषय है उससे आम व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, वो सत्य तक नहीं पहुंच पाता। तो इतनी सारी बुद्धि का विवेकी लोगों के पास होती तो थोड़ा सा प्रयोग करते, उससे काम हो जाता। परंतु वर्तमान काल में एक उलझन को बचाने के लिए एक और उलझन शुरू हो जाती है, और फिर क्या होता है कि मकड़ी जो है ना, वो अपने जाले में खुद फंस जाती है, उसको न भोजन मिलता न कुछ मिलता। देखिए, जो बात आपने कही है, अगर मैं आपकी अनुमति लेके या बिना अनुमति लिए ऐसे कह दूं, ये बहुत डार्क पिक्चर प्रस्तुत करती है आने वाले समय की। बहुत नहीं तो एटलीस्ट थोड़ी सी धुएं वाली है, जिसमें अस्पष्टता बढ़ेगी और लोगों में चिंता व्यग्रता बढ़ेगी, ऐसा एक चित्र दिखता है। मैं मानना इसलिए नहीं चाह रहा होता, या में से जो लोग मानना इसलिए नहीं चाह रहे होते क्योंकि हम लोग जिद करते हैं कि नहीं पॉजिटिव देख रहा है, मगर जो सत्य है वो है, या जो सत्य है। पर यदि हम चाहें कि मनुष्य के भीतर का जो कल्याणकारी भाव है वो अधिक उजागर हो, उस दृष्टि से अगर पूरा संसार नहीं भी बदले तो व्यक्ति अपने लिए क्या, कैसे अपने को ढाले कि इससे जो संभावित प्रभाव है उससे वो थोड़ा बच के रह जाए, और जो जैसी बात आप कर रहे हो उसको समझ में आए मेरे मन को कि हाँ यार ये बात ठीक है इनकी। देखो, जो शास्त्र है उन शास्त्रों को भी ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए। प्रेरणा ले लीजिए, ऑनलाइन पढ़ेंगे तो फिर वो गुरु का सानिध्य कैसे होगा? ये तो आंतरिक विद्या है। जब सम्मुख बैठा होता है व्यक्ति, उसका भी, उसकी एकाग्रता पूरी नहीं होती कई बार, उस समय भी संतुष्टि पूरी नहीं होती, उस समय भी सम्मुख भी, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं तो मैं क्या पूरी बता पाया मुझे भी ये पूर्ण विश्वास नहीं होता। ऑनलाइन पर तो हम कह नहीं सकते। तो शास्त्र परंपरा ये ऑनलाइन माध्यम से नहीं होती। हाँ, इस चीज का, इस जो ये चल रही है बाहर की चीजें, इसका एक प्रचार करने के लिए, एक मोटिवेशन के लिए तो प्रयोग हो सकता है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा जाल में नहीं फंसना चाहिए। जो मूल ग्रंथ हैं, ऋषियों के प्राचीन शास्त्र, षड्दर्शन, उपनिषद आदि, उन ग्रंथों पर केंद्रित होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा संस्कृत आदि का भी शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। और देखिए, संतों की जो बातें हैं, ऋषियों की जो बातें हैं, उनमें परस्पर विरोध नहीं हुआ करता है, वो एक जैसी मिलेंगी सबकी। और जो सबकी कॉमन बातें ढूंढ लेनी चाहिए, जो सबकी कॉमन हो उसको ग्रहण करना चाहिए आम आदमी को। उससे थोड़ा सा उसको निश्चय हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि वो भ्रम पैदा हो जाता है, और भ्रमित व्यक्ति संशयात्मा विनश्यति वाली बात है, तो उसका फिर उसको निश्चय नहीं होता जीवन में, तो भेद आ जाता है। तो निश्चय करना आवश्यक है। और ये मैं समापन की तरफ ले जाते हुए GPS वर्ड को बहुत आजकल प्रयोग में हम ऐसे लाते हैं, एक तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और एक गुरु पोजीशनिंग सिस्टम में भी कह देते हैं। तो ये जो गुरु पोजीशनिंग सिस्टम है वो हमें भटकने से बचाएगा। आंतरिक स्तर पर हम सही दिशा को पकड़ के और आनंद के साथ अपने को ठेस पहुंचाए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना, तोड़े बिना आगे बढ़ सकेंगे। संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि वैदिक गुरुकुल भी है, और प्रशांत आचार्य जी जैसे अगर बहुत सारे नहीं तो कुछ मनीषी हैं आपके आसपास भी जरूर होंगे। वरना ऐसे जो आपको प्रामाणिक लगे उनकी बात के साथ जुड़े, और जैसे आपने कहा विशेष रूप से प्रामाणिक हमारे शास्त्र हैं, तो उनके साथ अपना जो संबंध है उसका हम विकास करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपका पुनः धन्यवाद, प्रणाम, आभार। धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।